तेजस्वी यादव का देश से बाहर होना, लालू प्रसाद का लंबे समय तक पटना में डेरा डालने के बाद रवाना हो जाना दिल्ली और ये कहना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जा रहे हैं चेकअप कराने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये दावा करना कि आगे होने वाली बेंगलोर में भाजपा विरोधी जो दल हैं उनकी बैठक में शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद अभी बहुत कुछ चल ही रहा था कि इसी बीच में मानसून सत्र भी आ गया है। हमने आपको बताया था कि ये मानसून सत्र काफ़ी हंगामेदार होगा और उसके पहले कई तरह की बातें भी कही जा रही थी। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि मानसून सत्र से पहले नीतीश कुमार एक बड़ा खेल खेलेंगे और वो महागठबंधन को, जो बाकी के दल हैं, उनको एकजुट रखने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन इन सब बातों से अलग जिस तरह के माहौल बने हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उससे साफ लग रहा है कि जहां एक तरफ सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ने वाला है उनके नाकामियों को और कमियों को दिखाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी भी इस बार अपने बढ़े हुए कुनबे के साथ पूरी मजबूती से महागठबंधन का और नीतीश कुमार की सरकार का धज्जी उड़ाएगी। आपको बता दें कि इसके ठीक पहले जिस तरह की बातें आपने देखी होगी, और ये 5 दिवसीय जो सत्र है उसको लेकर के, मानसून सत्र को लेकर के कई तरह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसी बीच में ये सब कुछ स्पष्ट तरीके से नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। हमने आपको पिछले सत्र में भी बताया था कि किस तरह का रहेगा, लेकिन इस बार तो पूरी तरह से अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये स्पष्ट कर रहा है कि जो विधानमंडल का सत्र होगा वो बहुत ही हंगामेदार होने वाला है। इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने नीरज कुमार के माध्यम से अपनी बात रखी है और एक बड़ा मैसेज दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं नीरज कुमार और किस तरह का मैसेज दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये मैसेज एक तरफ जहां एनडीए के घटक दलों के साथ है के लिए है, वहीं दूसरी तरफ ये महागठबंधन के साथियों के लिए भी है। क्या कह रहे हैं नीरज कुमार, आप खुद सुन लीजिए। प्रस्तावित मॉनसून सत्र में सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार। देश के अंदर में तुलना तो आवश्यक है। लोकसभा में रोजगार के सवाल पर पार्लियामेंट में यह स्वीकार किया गया कि 2014 से 22 तक 7,22,131 लोगों को केंद्रीय सेवाओं में नौकरी दी गई। इतना तो शिक्षा विभाग और श्रम विभाग ने बिहार में नौकरी दे दी है। महाराष्ट्र के अंदर में जो जिस ढंग की सियासत हुई, जिस ढंग से भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से मंचित किया गया, तो वह तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है कि दिखाने का कुछ, कहने का कुछ, और साथ ही साथ तमाम संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके राज सत्ता हासिल करने की कुत्सित मंशा, फर्जी राष्ट्रवाद जो अग्निवीर के साथ हो रहा है, ऐसे तमाम सवालात पर सदन के अंदर में सापेक्ष रूप से बिहारियों की हिस्सेदारी, बिहारियों के साथ हो रहे भेदभाव, इन तमाम मुद्दों पर सरकार गंभीरता पूर्वक हर प्रश्न का जवाब देगी। लेकिन विपक्ष से अनुरोध होगा कि वह प्रश्न उठाने का केवल आधिकारिक नहीं बने, बल्कि जवाब सुनने को भी तैयार रहे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।